हाय, वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं नेहा कुमारी और मैं आज आपसे यहाँ पे व्हाइट हेड जूनियर के बारे में बात करने आई हूँ। मैं आपको बेसिकली मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ इतना ही मकसद है कि जो मेरे साथ हुआ आई डोंट वांट कि सेम थिंग आप लोगों के साथ रिपीट हो जाए। मुझे तो ऐसा कुछ पता नहीं था और ना ही व्हाइट हेड के जो सिक्योरिटी सर्विस का जो उन लोगों का पीडीएफ होता है ना, उसमें मैंने पूरे डिटेल से पढ़ा था, बट उसमें भी कहीं मेंशन नहीं था जो प्रॉब्लम मेरे साथ हुई। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि अगर मैं अपना कुछ बैकग्राउंड के बारे में बताऊं तो मैं एक बाई प्रोफेशन टीचर हूं और थोड़ा बहुत कोडिंग का मुझे अच्छा खासा नॉलेज है, क्योंकि मैं मेरे जो ग्रेजुएशन है वो मैंने बीसीए से करा है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन उषा मार्टिन से मैंने किया है। तो इसीलिए मुझे व्हाइट हेड का प्लेटफॉर्म थोड़ा ईजी भी लगा और चैलेंजिंग उतना नहीं था, मेरे लिए नहीं था। तो इसमें मैंने मेरा जो जो डेमो राउंड हुआ था वो बेसिकली एडवांस मोड पे हुआ था। जैसे कि अगर आप व्हाइट हेड आपको बोलता है कि अगर आप कंप्यूटर से इनकी फील्ड से नहीं हो, किसी भी फील्ड से बीकॉम हो, आर्ट्स हो, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आप उस डिग्री से अप्लाई करते हो व्हाइट हेड पे तो आपको हल्का फुल्का कोडिंग जैसे कि एंग्री वो आपको पीडीएफ में मेंशन मिल जाएगा, मतलब बहुत ईजी लेवल, वो कोई भी कर सकता है। बट ऐसा रियल में होता नहीं है। रियल में जब आप उसमें इनरोल होते हैं, अगर व्हाइट हेड पे सेलेक्ट हो जाते हो तो उसमें आपको डायरेक्ट एक सेल्स का ही जॉब करना पड़ता है, जिसमें आपको बस समझ लीजिए कि बच्चों को सेल करना, अपना प्रोडक्ट, आपको अपना प्रोडक्ट सेल करना है। ठीक है, तो वो एक सेल्स टाइप का जॉब है। मैं एकदम सच बता रही हूँ, ऐसा ही होता है। मेरी एक दो फ्रेंड वहाँ जॉब भी कर रही है, तो अब वो लोग बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई है वहाँ की जॉब से। ऑब्वियसली वहाँ का तो पैसा तो मतलब इंसेंटिव वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा है वहाँ पे, बट प्रेशर है यार। मतलब अगर बच्चे नहीं आपसे इनरोल हो रहे हैं तो बहुत प्रेशर है। तो चलिए अब मैटर पे आते हैं। तो देखिए मेरे साथ क्या हुआ कि मैं एडवांस लेवल पे, क्योंकि मेरा बीसीए बैकग्राउंड था, तो मैं एडवांस लेवल पे सेलेक्ट हुई थी। और मेरा जब डेमो राउंड 1 शेड्यूल हुआ तो उस वक्त मुझे पता नहीं था कि डेमो राउंड 1 में कुछ भी अगर किसी भी रीज़न से, मतलब ये तो अनएक्सपेक्टेड मेरे साथ हुआ कि मैं इंटरव्यू, मतलब डेमो चल रहा है, मेरा पूरा कॉन्वर्सेशन हुआ सर से। मेरा डेमो से पहले 15 मिनट वीडियो कॉलिंग में कॉन्वर्सेशन हुआ, काफ़ी अच्छा बातचीत, सब कुछ सही था। और फिर जो ये होता है बच्चे को जो वार्म अप वगैरह किया जाता है, ग्रीटिंग किया जाता है, पेरेंट्स से बात, ये हुआ। फिर सेकेंड राउंड में जो डेमो 1 का जो सेकेंड फेज था वार्म अप के बाद, आपको टीचर एक्टिविटी, टीचर कुछ बताती हैं, जो भी पीडीएफ में मेंशन मिल जाता है डेमो के पहले की, तो वही पीडीएफ 25 पेजेस का मैंने प्रिपेयर किया था। तो उसमें टीचर्स एक्टिविटी का रोल जब मैं कर रही थी, उसमें मुझे बेसिकली मैंने एक ऐप बनाना सिखा दिया और उसको रन करना था। तो जैसे ही मैं रन पे प्रेस की, मेरा लैप ही सडनली शट डाउन हो गया। काफ़ी हीट हो गया था एक्चुअली, मैं इतना थोड़ा सा नर्वस भी हो गई थी। तो मैं एकदम लास्ट टाइम पे ना, मतलब कुछ ऐसा हो गया था कि मैं नर्वस हो गई थी। मुझे लग रहा था कि अब तो समय ज़्यादा है नहीं और बहुत जल्दी जल्दी से अरेंज करना पड़ा, क्योंकि मैं एक हाउस वाइफ हूँ, 2 बच्चे भी हैं। तो अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा हो गया कि मैं बहुत हड़बड़ी में उतना ध्यान नहीं दे पाई कि डेमो के टाइम मैं अपना लैप ही ना डायरेक्ट सडनली से, मतलब एक जो टेबल होता है मैंने उस पर लैपे रख दिया था, तो वो एयर नहीं निकल पाया और वो हीट से मेरा लैपे शट डाउन हो गया। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा मत कीजिए, क्योंकि इसके चलते मेरा डेमो कैंसिल हो गया। सर ने इमिडिएटली कॉल किया, मुझे बोला नेहा यू आर ए नाइस कैंडिडेट, और आपका बहुत अच्छे से डेमो जा रहा था, आपका सिलेक्शन भी होता। उन्होंने इतना अच्छा से मुझे बोला कि चलो, मुझे लगा चलो ठीक है। तो मुझे उस वक्त लगा कि अब तो मेरा डेमो हो जाएगा, क्योंकि मेरा लैपी अब ठीक हो गया है, अब मैं अच्छे से मतलब एयर वगैरह निकल जाएगा तो ठीक है, बात ठीक हो जाएगा, टेक्निकल इशू फिनिश हो जाएगा। तो सर ने मुझे बोला कि नहीं नेहा, क्योंकि हमारा ऐसा रूल है कि किसी भी रीज़न से अगर डेमो 1 आपका कैंसिल हो रहा है तो आपको फिर से डेमो 1 आपको देना पड़ेगा। और कैसे देना पड़ेगा कि आपको व्हाइट हेड में फिर से अप्लाई करना पड़ेगा आफ्टर 1 मंथ। ये जो फंडा है ये उन लोगों के लिए है, अगर आपका डेमो राउंड ठीक नहीं गया है, यू आर नॉट ए परफेक्ट कैंडिडेट फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, तो वो आपको फिर से एक वार्न करते हैं कि ठीक है आप 1 मंथ तक फिर से प्रैक्टिस कीजिए। ये हमारा रूल है कि अगर आप नहीं उतने अच्छे से एक्सपर्ट है तो अगर आपका डेमो किसी भी रीज़न से फेल हुआ है तो आपको फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन ये कहीं पे भी व्हाइट हेड जूनियर के प्लेटफॉर्म पे कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि
अगर आपका ड्यूरिंग डेमो 1, डेमो 2 और डेमो 3 में आपका लैपटॉप से या कोई भी टेक्निकल इशू की वजह से अगर आपका डेमो कैंसिल होता है तो आपको 1 मंथ के बाद, ये मुझे नहीं पता था, तो मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेट तो होंगी कि मतलब ऐसा कैसा हो गया। तो इसका मैं आपको एक तो मतलब बहुत अच्छा बताना चाहूँगी, इसका मैंने सॉल्यूशन भी ढूंढ लिया है, सॉल्यूशन ढूंढ के, और वो सॉल्यूशन बहुत अच्छा है। तो मैंने क्या किया, मैंने डेमो 1 के लिए पहले तो 2-3 दिन मैंने सोचा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे पता था कि मैं कर सकती हूं ये कोडिंग वगैरह। तो मैंने डेमो 1 के लिए फिर से बहुत बातें की, तो सर ने बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, तो मैंने एक मेल आईडी क्रिएट करा। मेल आईडी क्रिएट करने के बाद फिर से अपना रेज्यूम को थोड़ा सा अपडेट किया, ठीक है, फ़ोटो वगैरह से चेंज करके, और फिर मैंने उसको वापस से दूसरे मेल आईडी और दूसरे नंबर से जब मैंने फिर से व्हाइट हैट में अप्लाई किया, तो अब मेरा डेमो रन फिर से शेड्यूल हो गया है विदिन अ वीक। तो मैं वही बोल रही हूँ गाइज कि अगर पहले तो सबसे पहले मेक श्योर कि आप अगर डेमो 1 दे रहे हो तो आपका ऑनलाइन से रिलेटेड कोई भी जॉब अगर आप कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको टेक्निकल कोई इशू नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए, आप में क्वालिटी होते हुए भी आपको 1 मंथ तक वेट करना पड़ रहा है, और बच्चे कर रहे हैं वेट, जिसको सच में जॉब की ज़रूरत है वो करते हैं वेट। लेकिन अगर आप थोड़ा सा स्मार्टली सोचो और जैसे कि मेल आईडी न्यू क्रिएट कर दो, फिर इससे आप अप्लाई करो, तो इससे इशू सॉल्व हो जाएगा। सो देखिए, प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। बी कूल, बी काम, एंड प्लीज़ मेरे इस इंसिडेंट से आप जरूर सीखें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें मेरा वीडियो, ताकि मेरे साथ जो हुआ वो लोगों के साथ ना हो। जस्ट लैपटॉप शटडाउन के चलते आप फिर से 1 मंथ से कर रहे हो सेम चीज़ को, फिर से प्रिपेयर, एक फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। So thank you for watching this video. Bye.